आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 10 से रिलेटेड है। क्लास 10 का एग्जाम होने वाला है। इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में भी आपको बताया गया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। ये दूसरा वीडियो होगा जिसमें आपको हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ध्यान से शुरू से अंत तक बने रहेंगे और उसको प्रैक्टिस करके आप अच्छा कर लेंगे ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 में होगा, प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर ए बाय 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू लाना है 1 - tan ए बटा 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू लाना है tan स्क्वायर। देखिए इसको फर्स्ट टर्म, इसको मिडिल सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म बोल सकते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से प्रूफ हम लोग प्रूफ लिखेंगे या सॉल्यूशन, दोनों में से कोई चीज लिखिए। यहाँ से हम लोग फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, यानी पहला पद हुआ। फर्स्ट टर्म समझते हैं ना, प्रथम पद हुआ। तो क्या लिखेंगे इसको, 1 + tan स्क्वायर ए बटा है आपका 1 + cot स्क्वायर ए। चलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, आपको आइडेंटिटी बताना होगा। बताइए अगर आपसे पूछे हम कि 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, आप कहिएगा ना कि सेक स्क्वायर है। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ से सेक स्क्वायर ए। और पूछेंगे 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है, क्या बोलिएगा, कहिएगा कोसेक स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए। आइडेंटिटी ठीक। अब बताइए ये कोसेक ऊपर भेज देते थे, क्या हो जाएगा आपका, कहिएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है। और जो सेक स्क्वायर है उसको नीचे उतार देते, क्या लिखिएगा, कहिएगा कॉस स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं यहाँ पर कि साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर ए। एक देखिए हमने फर्स्ट टर्म से चलना शुरू किया था, कहाँ पहुंचे, थर्ड पर। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि थर्ड टर्म, तीसरा पद आ गया। आइए अब हम फिर से लेते हैं यहाँ से एंड, देखिए एंड। अब हम लोग सेकेंड टर्म लेते हैं, सेकेंड टर्म यानी दूसरा पद, बीच वाला से स्टार्ट कर। देखिए क्या लिखे, इसको लिखेंगे 1 - tan ए बटा 1 - cot ए का होल स्क्वायर है। क्या लिखिएगा बताइए। टेन को क्या जानते हैं, टेन को बदल देंगे साइन बाय कॉस और कॉट को कॉस बाय साइन। ठीक है। तो आइए इसको लिख दीजिए, आप इस तरह से लिखिएगा। यहाँ से कहिएगा 1 - साइन को, टेन को लिखते हैं साइन ए बाय कॉस ए पूरा का बटा, यहाँ से लिखेंगे 1 - कॉट को क्या लिखिएगा बताइए, कहिएगा कॉस ए, ठीक है, बटा साइन ए का होल स्क्वायर। ऐसे कर दीजिए होल स्क्वायर, छोटी ब्रैकेट ही रखिए। अब बताइए इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कॉस, एलसीएम क्या होगा, कॉस ए। इसको मेन लाइन ऐसे खींच देते हैं। देखिए ऊपर में हो जाएगा आपका कॉस ए पूरा का बट्टा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है। नीचे भी एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा साइन ए, हम लिख देते हैं साइन। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 1 से डिवाइड किए क्या आ जाएगा, साइन ए। यहाँ से लिख सकते हैं आप, यहाँ से कि साइन ए माइनस कॉस ए पूरा का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर कर दीजिए। आगे बढ़िए, फिर देखिए क्या लिखेंगे। अब देख पा रहे हैं, इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो लिख देंगे यहाँ से कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा, कहिएगा आप यहाँ से कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर दोनों में बट गया, मल्टीप्लाई, इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा, इसको लिखिएगा आप लोग साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब बताइए यहाँ साइन ए स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर को अलग कर दे टेन में, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख देंगे यहाँ से इसको कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई। अभी क्या बचा, ये बचा आपका कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा, नीचे में यहाँ पर है साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। इसको साइन है, समझिएगा ये साइन है आपका, साइन लिख देते हैं साइन। तो देखिए अब दोनों को अलग अलग कर दिया। आप जान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे a - b का होल स्क्वायर तो क्या कहिएगा, बोलिएगा आप a² + b² - 2ab। अगर पूछेगा b - a का होल स्क्वायर तो वही बात बोलिएगा b² + a² - 2ab। तो a - b का होल स्क्वायर और b - a का होल स्क्वायर बराबर होता है, तो हम यहाँ काट सकते हैं। नहीं तो एक काम कीजिए कि हम इसमें से माइनस कॉमन लेके इक्वल कर दे। इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये आ गया आपका tan स्क्वायर ए, और यहाँ पर आप इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन लेके इसको -1 का स्क्वायर कॉमन आएगा, इसको भी लिख दीजिएगा आप फिर से साइन ए माइनस कॉस ए बट्टा, नीचे में कह देंगे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। देखिए अब इससे इसको काट दीजिए, होल स्क्वायर है, दोनों कट गया। तो आपके सामने क्या बचेगा, बच जाएगा आपका tan स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर है जो कि आपको +1 देगा। तो फाइनली आया tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 यानी
टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जो कि आपका थर्ड टर्म हुआ। आपने देखा वहां पर हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत अगर दिक्कत है तो आप यहाँ से डायरेक्ट काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका रीजन लिखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आ गया थर्ड टर्म, हमने चला था सेकंड से आया थर्ड, अंत में हम लोग हेंस देके यहाँ से लिख देते हैं, हेंस फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म। इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, प्रूव करके क्वेश्चन समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन था आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू लाना था 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर। हम फर्स्ट टर्म से थर्ड लाए, सेकंड से थर्ड लाए, इस तरह से हम दोनों को यानी फर्स्ट से थर्ड पर पहुंच गए, सेकंड से थर्ड पर, तो दोनों बराबर हो गया। हम बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकंड टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। प्रूफ डेट करना है आपको। देखिए प्रूफ करके बताना है cos sin a प्लस cos a बट्टा sin a माइनस cos, ठीक है, प्लस sin a माइनस cos a बट्टा sin a प्लस cos a। लाना क्या है जवाब 2/1 माइनस 2 cos स्क्वायर है। बहुत आसान है, देखिए कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन या प्रूफ जो लिखिए लिख देते हैं। यहाँ से हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड। आइए क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो आप लिखिएगा sin a प्लस cos a बटा sin a माइनस cos a, ठीक है, प्लस फिर लिखिएगा सेम चीज sin a माइनस cos a बटा sin a प्लस cos a। चलिए हम लोग सिंपल वे में समझते हैं। यहाँ पर sin a माइनस cos a sin a प्लस cos a दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। बताइए जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, एलसीएम में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देते हैं यहाँ से sin a माइनस cos a इंटू आपका हो जाएगा sin a प्लस cos a। ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए जैसे आपसे 2 और 3 का एलसीएम पूछा था क्या कहेगा 2 इंटू 3 यानी 6 होता है, इसीलिए मल्टीप्लाई कर दी। अब sin a माइनस cos a से डिवाइड करके कैंसिल होगा, क्या बचेगा sin a प्लस cos a, उसको सेम चीज sin a प्लस cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको लिख दीजिए आप यहाँ पर कि sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस बीच में प्लस, फिर sin a प्लस cos a से इसको डिवाइड करेंगे तो sin a प्लस cos a कट जाएगा, क्या बचेगा sin a माइनस cos a, उसको sin a माइनस cos a से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए a माइनस b को a माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, कहेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से कि sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। ठीक कर दी। अब जैसा कि आप जानते हैं अगर आपसे पूछा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का पूछेगा तो कहिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसलिए हम तोड़ दो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या लिखेंगे, कहेंगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉस a। समझ गए बात, इसको तोड़े प्लस, अब उसको तोड़ दीजिए, उसको तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, कहिएगा फिर से साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस 2 साइन a कॉस a लिख दिए। और नीचे में जरा ध्यान से देखिए और समझिए, अगर आपसे a माइनस बी और a प्लस बी पूछा जाता क्या कहिएगा, कहिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पर क्या है साइन a, तो हम क्या लिखेंगे साइन a का होल स्क्वायर माइनस कॉस a का होल स्क्वायर। रीजन आपको पता है, रीजन लिख देते हैं कि सिंस a प्लस बी इंटू आपसे a माइनस बी पूछा जाए तो बोलिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसीलिए। समझ गए। आइए अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी यूज हो रहा है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर क्या देगा, कहिएगा 1 प्लस, और यहाँ पर देखिए प्लस में है और ये माइनस में काट दिए तो क्या हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ भी आपका 1 हो गया। नीचे में क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है रीजन यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। रीजन में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमने यूज किया। ठीक है। आइए अब यहाँ पर दोनों को हम ऐड कर देते हैं, हो जाएगा 2, और बदलना किस में, देखिए रिजल्ट क्या है कॉस में जाना है, साइन को बदल दीजिए तो कहिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और पहले से था माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, रीजन डाल देंगे कि सिंस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक, अब आ जाएगी क्या हो जाएगा देख लीजिए, ये 2 सही रहा, नीचे में 1 माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो आप लिखिएगा माइनस में 2 कॉस स्क्वायर ए यही ना लाना था इक्वल टू RHS। इस तरह से बोल सकते हैं, हेंस देके हेंस LHS
इज इक्वल टू आपका RHS। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, इसका हमने प्रूव कर दिया। ठीक, तो आपने देखा अभी कि आपके सामने क्वेश्चन था, प्रूव दैट sin a प्लस cos a बट्टा sin a माइनस cos a प्लस sin a माइनस cos a बट्टा sin a प्लस cos a इक्वल टू क्या लाना था, 2/1 माइनस 2 cos स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देंगे, हो सकता है यहाँ पर कहेगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो वो भी ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमारा सेम रहेगा और cos स्क्वायर को बदल देंगे, किस में बदल दीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ई, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। जब इसको बदलिएगा तो भी प्रूफ किया जा सकता है जब पूछेगा तब, तो ध्यान रखिएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रूव दैट sin a माइनस cos a प्लस 1 बाई sin a प्लस cos a माइनस 1, लाना क्या है देख लीजिए, 1 बाई sec a माइनस 10। बहुत आसान है, देख लीजिए कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, इसका हम लिखते हैं यहाँ से प्रूफ या सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग LHS ले लेते हैं। देखिए LHS लेंगे तो क्या लिखेंगे, sin a माइनस cos a प्लस 1 बटा नीचे में कह देंगे sin a प्लस cos a और माइनस 1। ठीक है, लाना जो है देखिए क्या है, sec a माइनस 10। ठीक है, तो sec का क्या लिखते हैं 1 बाई cos और 10 को क्या लिखते हैं sin बाई cos, तो हम इसको cos से डिवाइड करेंगे, समझ जाएंगे, cos से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ कुछ और होता फिर और अलग सोचते थे, यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग NR मतलब न्यूमरेटर एंड DR डिनोमिनेटर बाय cos A बी गेट, यानी cos A से डिवाइड करते हैं। देखिए जब डिवाइड करेंगे तो ईच और एवरी टर्म में, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे sin A बाय cos A माइनस cos A बाय cos A, cos A से डिवाइड करें प्लस 1 बाय cos A। ठीक है, ये cos है, समझ लीजिए cos है, आपको cos A। ठीक, पूरा का बट्टा क्या लिखेंगे, sin A बाई cos A और यहाँ प्लस cos A बाई cos A माइनस 1 बाई cos A। ध्यान दें क्या किए, हम प्रत्येक टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos A से डिवाइड कर दिए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं sec को लिखते हैं 1 बाई cos और 10 को लिखते हैं sin बाई cos, नीचे cos है इसलिए cos से डिवाइड कर दिए। अब आइए यहाँ पर ये cos से cos कट गया, ये cos से cos, यहाँ 1 यहाँ 1। ठीक, काटने के बाद तब क्या आया आपका साइन बाई कॉस, जानते हैं आप कि हो जाएगा आपका 10a माइनस ये 1 और ये आप जानते हैं 1 बाई कॉस आपका होता है सेक, तो सेक ए पूरा के बट्टा क्या लिखेंगे साइन बाई कॉस, तो इसको लिख देंगे 10a प्लस 1 यहाँ कट के माइनस सेक ए। ठीक है, अब क्या करना देखिए, ऊपर में सेक 10 को एक साथ करके आइडेंटिटी सजाते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ऊपर वाले को कहेंगे सेक ए प्लस 10a एक ब्रैकेट में माइनस 1 को अलग, नीचे जैसे उसे रहने दीजिए, तो क्या लिखिएगा 10a प्लस 1 माइनस सेक ए। ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक स्टेप और आइए, यहाँ से देख लीजिए क्या आ जाएगा, ऊपर में हम ये सेक ए प्लस 10a रहने देते हैं। अब यहाँ पर सेक ए प्लस 10 है ना आपका, तो इसी में आइडेंटिटी बताइए, तो क्या लिखिएगा, आप जानते होंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस हम लोग 10 स्क्वायर है, किसको 1 के वजह लिख सकते हैं, और पूरा का बट्टा जैसे जितना था तो लिख देते हैं। क्या है, तो आपका है यहाँ से 10a प्लस 1 माइनस सेक ए, इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आइए क्या करेंगे इसमें, यहाँ देखिए यहाँ रीजन में आप लिख सकते हो यहाँ पर कि सिंस सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए हम लोग इसका यूटिलाइज किए। ठीक, अब आइए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बराबर, देखिए इसको लिख दीजिए आप सेक ए प्लस 10a सही रहा। ठीक है, जैसे कहते हैं इसको एक बार लिखिए प्लस, एक बार कहेंगे सेक ए प्लस 10a इंटू फिर कहेंगे सेक ए माइनस 10a लिख दिए, पूरा के बट्टा जैसे जितना था, तो क्या था आपका था 10a प्लस 1 माइनस में आपका सेक ए था, रहने दीजिए। ठीक है, आइए ऊपर में देखिए कितना टर्म है, ये एक और दोनों मिला के एक, तो 2 टर्म है, दोनों में क्या कॉमन है सेक ए प्लस 10, उसको बाहर ले लीजिए, तो आप लिखिएगा सेक ए ऐसा सेक ए प्लस 10a बाहर, तो अब बताइए इसका क्या बचेगा, इसका बच जाएगा 1, यहाँ माइनस, इसको लिख दीजिए ब्रैकेट में आप सेक ए माइनस 10a, प्लस वाला बाहर निकाले तो माइनस वाला अंदर बचा। ठीक, पूरा का बट्टा जैसे था, क्या था आपका था 10a प्लस 1 माइनस सेक ए, उसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब आइए क्या करते हैं, देखिए इसको ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो क्या लिखेंगे, लिख देंगे हम लोग सेक ए प्लस 10a।
ठीक, सही रहा। इसको लिखिएगा आप 1 माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो सेक माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आपका 10 पूरा का बटा आप लिखेंगे यहाँ से 10a प्लस 1 माइनस सेक हुआ। अब जरा गौर से देखिए ध्यान से, 1 का साइन प्लस 1 का प्लस, सेक का माइनस 10 का प्लस, सेम चीज है, इसलिए आप इसको आसानी से इसको कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए। ओके, तो क्या बचा आपके पास, बचा सेक a प्लस 10a। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है कभी इसके जगह पर ये लाने के लिए, तो ले आए इतना। अब इसको क्या करेंगे, देखिए आपको मालूम है कि इसको अगर हम ऊपर नीचे रेशनलाइज करते हैं या डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1 बाई करके, क्यों, क्योंकि रीजन होता है। नहीं तो आप यहाँ पर ऐसे करें कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, सेक a माइनस 10a ऊपर और नीचे, ठीक है, क्योंकि नीचे आपको जाना है सेक a माइनस 10a। ओके, मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई का ऊपर में देखिए a प्लस बी ए माइनस फॉर्मूला दे देगा, तो क्या लिखिएगा आप, कहिएगा ए स्क्वायर, तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हुआ, और नीचे में ला दीजिए आप ऐसे कहिए कि सेक ए माइनस 10a। अब बताइए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर क्या देगा 1, आप जानते हैं, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा 1 बाय, आ गया आपका मंजिल सेक ए माइनस 10a। देखिए तो यही ना लाना था, चेक कर लीजिए, यही आपको लाना है, ठीक है, देख लीजिए 1 बाय सेक ए माइनस 10 आया, ले आए, अंत में हम कह देंगे हेंस, देखिए हेंस यहाँ से LHS इज इक्वल टू RHS हमारा हो गया PROVED यानी प्रूफ। इस तरह से आप देख लीजिए कि क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। इस तरह का 2 क्वेश्चन होता है, एक में हमने क्या किससे डिवाइड किया, तो आपको कॉस से, और एक सवाल और आएगा जिसमें आपको साइंस से डिवाइड करके बताएंगे। इस तरह का 2 क्वेश्चन है, जिसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्रैक्टिस करके एग्जाम में आपको लिखने में सुविधा होगा, इसलिए 2-4 बार देख के आप प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका होगा 4। प्रूफ करना है कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा, लाना है आपको 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसको अगर ऊपर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट भी हो सकता है। आइए तो हम इसको प्रूफ करके आपको बताते हैं। देखिए हम लोग यहाँ से लिखेंगे प्रूफ, हम लोग पहले LHS ले लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड। क्या है आपका, कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, पूरा का बट्टा है आपका कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, यही ना है, लाना क्या है कोसेक थीटा और माइनस कॉट। ध्यान दीजिए कोसेक को क्या लिखेंगे 1 बाय साइन, कॉट को कॉस बाय साइन, नीचे में साइन आता है तो इसको साइन से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से लिख देंगे डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा वी गेट। जब साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो इसका रूप ऐसा होगा, देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक, प्लस 1 बटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक है, पूरा का बट्टा क्या लिखेंगे, देखिए कॉस थीटा है ना, और डिवाइड कर रहे हैं साइन से, तो बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा और प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ध्यान रखिएगा हम साइन से डिवाइड किए, ये साइन से साइन कट के 1, ये साइन से कट के 1, ठीक है। अब आप आइए, जानते हैं ना कॉस बाय साइन क्या देगा, बताइए, कहेगा कॉट, इसको आप लिखिएगा कॉट थीटा, और 1 बाय साइन क्या देगा बताइए, तो कहिएगा कोसेक, इसको लिखिएगा आप कोसेक थीटा, ठीक है, माइनस 1 पूरा के बट्टा क्या हो जाएगा कॉस बाय साइन, तो भी दे देगा आपका कॉट थीटा माइनस 1 बाय साइन, तो आपका हो जाएगा कोसेक, तो इसको लिख दीजिए यहाँ से कोसेक थीटा और प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए कोसेक और कॉट को एक साथ कर लेते हैं और 1 को आइडेंटिटी बनाएंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ से कहेंगे हम लोग कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक, एक ब्रैकेट में, इस 1 को लिख सकते हैं आप इसी में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दोनों 1 होता है, और पूरा के बट्टा लिख देते हैं हम नीचे में, जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, कहिए कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और प्लस 1, जैसे था उसे छोड़ दिए, ठीक। अब आगे आइए, यहाँ से शुरू करते हैं, नेक्स्ट देखिए, इसके आगे बढ़ते हैं, इसको आप यहाँ से लिख देते हैं बराबर, देखिए क्या लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक, जो कि आपके पहले से है, इसको तोड़ दीजिए, एक बार प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका माइनस है तो माइनस देखिए लिखिए, एक बार प्लस, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हुआ, और इनटू कहिएगा फिर से आप कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक, पूरा का बट्टा जो लिखा हुआ है उसको लिखिए, तो क्या लिखा हुआ है, कहिएगा आप कॉट थीटा माइनस आपका कोसेक
थीटा और प्लस में 1, इसको ऐसे ही रहने दें। चलिए कोई दिक्कत नहीं आई। अब बताइए हमें कितना टर्म है, कहिएगा दो, दोनों में क्या कॉमन है, तो कहिएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, उसको कॉमन ले लेंगे। हम यहाँ से हम लोग कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद इसकी जगह क्या बचेगा, 1 माइनस ये, और ये बाहर चला गया तो माइनस वाला छोटी ब्रैकेट में लिखिए, तो क्या लिखिएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इस तरह से पूरा के बटा जैसे है क्या है आपका है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक लिख दिया। अब आइए हम यहाँ पर आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा सही रहा, ठीक है, इसको तोड़िए तो क्या लिखिएगा, 1 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कोसेक थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा पूरा का बटा, देखिए क्या है आपका कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, मिलाइए, कोसेक का साइन प्लस प्लस है, कोसेक कॉट का साइन प्लस प्लस है, ठीक, कोसेक का माइनस ओके, 1 प्लस 1 प्लस, तो सेम चीज है, इसलिए इसी को काट दीजिए। काटने का क्या बचा आपके पास, बच गया आपके पास कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देख लीजिएगा ये आया, ठीक, लेकिन आपको क्या लाना है 1 बाई माइनस में, तो किसको मल्टीप्लाई कर दे उल्टा साइन से, तो क्या लिख देंगे यहाँ से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे भी वही सेम चीज से, तो हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, आप जानते हो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई करो, देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, और इस नीचे में लिख देंगे सेम चीज, तो क्या लिखेंगे 1 से मल्टीप्लाई करके कोसेक थीटा माइनस आपका कॉट थीटा, क्लियर है। रीजन लिखिएगा कि सिंस a प्लस बी को जब हम लोग a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, क्लियर, तो इसलिए हमने लगा दिए। अब आइए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या देगा 1, तो आप क्या बोलियोगे, इसको बोलोगे 1 बाय, नीचे में हो जाएगा आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या देखिए इन्हें मंजिल लाना था तो इक्वल टू RHS, इस तरह से हम कह सकते हैं, हेंस देखे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, इस तरह से आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने आपको प्रूफ करके देखा। इस तरह का 2 क्वेश्चन हुआ, एक में आपने गौर किया कि इससे पहले वाले में हम लोग क्या किससे डिवाइड किए थे, तो कॉस से, क्योंकि वहां पर आपको सेक और टेन लाना था, यहाँ कॉसेक और कॉट लाना था। कॉसेक का होता है 1 बाई आपका साइन और कॉट का होता है कॉस बाई साइन, इसलिए साइन से डिवाइड कर दीजिएगा, आसानी से बना के प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, प्रूफ करना है साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, लाना क्या है 2 कोसेक थीटा। बहुत आसान है, देखिए क्वेश्चन, हम लोग यहाँ से इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक, हम लोग LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा बटा में कहिएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा बटा कहिएगा आप साइन थीटा, ठीक है। अब आइए दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, जानते हैं ना दोनों अलग अलग चीज, एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू हो जाएगा आपका साइन थीटा। चलिए इससे इसको डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके आप क्या लिखोगे साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा साइन थीटा, क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस कॉस थीटा से हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है, इसको तोड़ देना, आइए ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर, बताइए क्या होता है, तो कहिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो लिख दीजिए इसको, तो कहिएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा यानी 2ab, पूरा का बट्टा लिखेंगे हम लोग यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कर देते हैं हम साइन थीटा, ओके। अब आइए जैसा कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसके बगल में कॉस स्क्वायर लिखते हैं ताकि ये 1 देगा, ठीक, प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा, पूरा का बट्टा क्या है, आप लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कहिएगा साइन थीटा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो एक स्टेप देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 कॉस थीटा पूरा का बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू आप बोल सकते हो साइन थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 जानते क्या होगा 2, तो आप इसको लिख दीजिए इस तरह से 2 प्लस 2 कॉस थीटा बट्टा में क्या लिखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कहिएगा साइन थीटा, ठीक है। अब आइए
इसके आगे देख लेते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ लिख देते हैं 2 बाहर, क्या बचेगा 1 प्लस आपका कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा पूरा के बटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू है आपका साइन थीटा। देखिए सेम चीज है, इसको कैंसिल कर दीजिए, मल्टीप्लाई में है, क्या बच गया 2 बाई साइन थीटा। अब तो आप जानते हैं 2 2 रहा, इसको लिख सकते हैं, साइन ऊपर जाके हो गया आपका कोसेक, इसको कहेंगे कोसेक थीटा, ठीक है, आ गया 2 कोसेक थीटा। देखिए ये निकालना है आपको, इक्वल टू आप कहिएगा RHS, इस तरह से हेंस देके हम लोग लिख सकते हैं, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से आपका ये प्रूव्ड हो गया। चलिए अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लाना था साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा को 2 कोसेक थीटा। इस तरह से आपने क्या सीखा, जो आइडेंटिटी आपको बताया गया था उसका यूटिलाइज करके आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अभी आपको यहाँ तक 5 क्वेश्चन बताया गया था, 5 पहले वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया गया, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।